उतार दिया गया था। उस वक्त के एतबार से जद्दा और सरंदीप के दरमियान तकरीबन 2100 मील का फासला था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़ुबान अरबी थी, लेकिन वो उनको भुला दी गई। उसके एवज़ आप अलैहिस्सलाम को सुरयानी ज़ुबान अता की गई। बाद अज़ां जब आपकी तौबा कबूल कर ली गई तो फिर अरबी ज़ुबान अता कर दी गई। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही पर हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात मुज़दलिफ़ा के मकाम पर अम्मा हव्वा से हुई। इस वजह से मुज़दलिफ़ा के माना कुर्बत वाली जगह बनता है। जद्दा सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा, फिर आप अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले गए, वहाँ से शाम तशरीफ़ ले गए और वहीं इंतकाल हुआ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे थे। इब्न साकर ने एक रिवायत नकल की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर भेजे गए तो उन्हें हिंदुस्तान में उतारा गया। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो हिंदुस्तान के इलाका सैलून के जजीरे सरंदीप में बोझ नामी पहाड़ी पर आदम के कदमों के निशान मिलते हैं। बाद में ये पहाड़ श्रीलंका के हिस्से में आ चुका है, जिसे तारीख़ी रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा से मंसूब किया जाता है। इसी मुनासबत से इस पहाड़ी को आदम की चोटी या कोहे आदम का नाम दिया जाता है। इस पहाड़ को सरंदीप भी कहा जाता है कि कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी है। 7300 फीट बुलंद ये चोटी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। श्रीलंका के ज़िला रत्नापुर में वाक़े इस चोटी तक पहुंचने के लिए कोलंबो से कैंडी और फिर डलहौजी आना पड़ता है। डलहौजी शहर के करीब से ये पहाड़ी शुरू होती है। कोहे आदम पर चढ़ने के लिए मौजू वक्त रात का है। रात को 11-12 बजे के दरमियान सयाहों की अक्सरियत सफ़र शुरू करती है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4.5 घंटे मुसलसल सफ़र करना पड़ता है। पहाड़ को काट कर 7,500 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पहाड़ का 2/3 सफ़र तो सयाह बआसानी तय कर लेते हैं, लेकिन चोटी के करीब का 1/3 सफ़र इंतहाई दुश्वार है। यहाँ से आगे के सफ़र में पहाड़ की अमूदी सतह पर बनाई गई उन सीढ़ियों के दोनों जानिब लगी स्टील की रेलिंग पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। कोहे आदम की चोटी पर नक्शे पा आदम को ढांप कर महफूज कर दिया गया है। वक्फे से उसे आम ज़ियारत के लिए खोला जाता है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद बुद्ध मत के मुकर्ररा असूलों की पासदारी करते हुए ज़ियारत करती है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। उसके गढ़े में दाएं बाएं पाँव का नक्श है जो तकरीबन 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। उस पाँव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म के कद का अंदाज़ा 35 फीट लगाया गया है। कोहे आदम पर वाक़े नक्शे पा के मकाम तक पहुँचने के लिए कई आरामगाहें बनाई गई हैं। पहाड़ की बुलंदी से दरिया का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत है। तलुए आफ्ताब का मंजर ताबनाक है। सूरज की किरणों में आसमान के बदलते रंग इंतहाई खुशकुन नज़र आते हैं। ज़ायरीन अपने अपने अकीदे के मुताबिक फ़जर और तलुए आफ्ताब के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार तलुए आफ्ताब के वक्त साधु का विर्द करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये नक्शे पा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुद्ध मत के नज़दीक ये निशान बुधा का है और हिंदुओं के धर्म के मुताबिक ये नक्श शिवा जी का है। बुद्ध मज़हब की सबसे पुरानी किताब महावनस में भी इस कदम का जिक्र है। अप्रैल के महीने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ आती है। मकामी ज़ुबान में इस पहाड़ी को सिरीपाडा कहा जाता है। तारीख़ी हवाले बताते हैं कि सिकंदर आज़म और इब्न बतूता ने भी ज़ियारत के लिए यहाँ का सफ़र किया। इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र इंतहाई दिलचस्प पैराए में किया है। उसका बयान है कि मैंने जज़ीरा सैलान यानी श्रीलंका आने के बाद सैलान के राजा से कहा कि मैं कदम शरीफ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। सैलान यानी श्रीलंका के राजा हुक्मरान ने मेरे सफ़र का एहतमाम किया। सैलान में आदम को बाबा और हवा को मामा कहते हैं। राजा ने मुझे एक डोला दिया और कई गुलाम दिए जो मुझे डोले में बिठा कर ले गए। राजा ने 4 जोगी भी मेरे साथ कर दिए। ये जोगी रास्ते से खूब वाकिफ़ थे। इसके अलावा 3 बरहमन और 10 अहलकारों के अलावा 15 आदमी भी मेरा सामान उठाने के लिए साथ कर दिए। पानी उस रास्ते में बकसरत है। पहले दिन हम एक दरिया पर पहुँचे और बैद की छड़ियों से बनी हुई कश्ती में उस दरिया को अबूर किया। वहाँ से हम मनार मंडली पहुँचे। वहाँ एक गार है जिसको गारे नारंज कहते हैं और एक दूसरा गार है उसको राजा का गार कहते हैं। उसके पास पहाड़ का दरवाज़ा है जिसको जबले सरंदीप कहते हैं।